साथियों, मन की बात सुनते सुनते आज दिल की बात करने का मन हुआ है। और आज दिल की बात है हमारी जड़ों से जुड़ी हुई, कि जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन है। हमारा देश विविध संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है। साउथ के कुछ अलग संस्कार, संस्कृति, रहन सहन है, पूर्वांचल के कुछ अलग संस्कृति, रहन सहन है, और हमारे उत्तर भारत के कुछ अलग रीति रहन सहन है। लेकिन हमारे देश का संविधान सभी को स्वतंत्रता देता है कि अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन, संस्कारों के साथ वो स्वतंत्रता से जी सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन आज का प्रश्न ये है कि हमारे देश के बड़े अधिकारी, जिनको फैसले लेने का अधिकार है, जो नीति निर्धारित करते हैं, हमारे देश के लिए नीतियां बनाते हैं, क्या वो भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं? ज़मीन का अर्थ है कि उन संस्कृतियों से, उन रहन सहन और उन्हीं रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा आप सभी को, और ये कहानी एक सच्चाई है। जब मैं मास्टर की डिग्री करता था, एमए फाइनल थी हमारी पॉलिटिकल साइंस की, हमारे आरकेएसडी में एक प्रोफेसर थे, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो हमारे हरियाणा की जो संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज हैं, खाप सिस्टम है, इस पर बड़ा प्रतिक्रिया करते थे कि फूहड़ता है, रहन सहन का पता नहीं है, संस्कृति के नाम पर गंवारपन है। तो सुनते रहते थे, गुरु है। लेकिन एक बार की बात हुई, इसी विषय पर वो बात कर रहे थे, फाइनल ईयर थी, तो उन्होंने बताया कि हरियाणा जो है, हरियाणा में संस्कृति के नाम पर बहुत बवाल हो जाता है कि यहाँ पर कुछ भी, जैसे आज के समय में इजाज़त है कि कोई कहीं भी शादी कर लेता है, कहीं भी कर सकता है। तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं इजाज़त नहीं देती है कि गांव की गांव में और गोत्र की गोत्र में। तो इसके ऊपर उन्होंने एक बात बताई कि मेरी बहन थी, जब मैंने मेरी बहन की शादी की, और जो मेरा जीजा जी था कि वो भी उसी गोत्र का था जो हमारा गोत्र है। हमने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि मुझे पता चला उसी दिन, जिस दिन शादी थी, कि उसका गोत्र भी वही है जो हमारा गोत्र है। तो मैंने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन ये हरियाणा के यहाँ गाँवों में होंदा तो बवाल हो जंदा, मार काट हो जंदी। तो मैंने उस दिन कुछ कहने का साहस किया कि गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और आशा है कि जो एक गुरु शिष्य का नाता है, उससे ऊपर उठकर आप मेरी इस बात को सुनने की चेष्टा करेंगे। तो सर, मैंने बताया कि मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में आज तक पला बढ़ा, और मैंने अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज को जो समझा है कि मेरा जो गांव है, मेरे गांव से 8 गांव जाकर बसे हैं, और उन 8 गांवों में मुझे ये पता है कि ये मेरा चाचा लगता है, ये मेरा ताऊ लगता है, ये मेरा भाई लगता है। आपने बताया कि, मैंने सबसे पहले उनसे पूछा, तो सर मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने बातें की है, क्या आप जड़ों से जुड़े हैं कभी समाज से? सर, आपका जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने बताया कि पंजाब में हुआ था। और आप कहाँ कहाँ रहे? कि मेरी शिक्षा हिमाचल में हुई, उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश में जॉब की कुछ समय के लिए, फिर मैं हरियाणा में आया, लंबे समय से यहीं हूँ, तो शहर के अंदर ही रहना है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही समाज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, और उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो मैंने एक बात पूछी, सर मैं गुस्ताखी चाहूँगा, एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर, आपने बताया कि आपकी बहन की जो शादी हुई, और जो आपकी बहन का दूल्हा था वो भी आपके ही गोत्र का था, आपने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन आपके बच्चे आपके सगे भाई के बच्चों के साथ शादी करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इतने मूर्ख नहीं है हमारे बच्चे, इतनी रिलेशनशिप को समझते हैं वो, तो इतनी तो मर्यादाएं हैं उनके अंदर। तो मैंने कहा, सर आपके लिए आपका सगा भाई भाई है, वहाँ तक आपके बच्चे भी समझते हैं कि वो आपका चाचा ताऊ है, उसके बच्चे आपके भाई हैं। लेकिन मेरे गांव से 8 गांव बसे हैं, उसके साथ साथ जितने भी मेरे गोत्र के गांव हैं, उनके साथ मुझे पता है कि रिलेशन क्या चीज़ है, कौन मेरा क्या लगता है। तो आपके लिए 2 परिवार ही आपके अपने हैं, लेकिन हमारे लिए वो सभी अपने हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी गाँव की संस्कृति की बात करते हो, कि हमारे गांव में भाई का रिश्ता सबसे बड़ा बताया गया है, कि ना केवल गोत्र में बल्कि गांव की गांव में किसी भी जाति बरादरी से हो,
उसको भाई माना गया है और दूसरे रिश्ते भाइयों से बढ़कर नहीं हो सकते, तो गांव में अलाउड नहीं करते हैं। उसके बाद इस विषय पर उनके साथ जमकर बहस हुई और मैंने सभी बातें रखी कि हम उन चीज़ों के भी पक्ष में नहीं हैं। प्रेम विवाह भी ठीक हो सकता है, अंतर्जातीय विवाह भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो मर्यादाएं हैं, सबसे पहले कि हमारे समाज में माँ बाप भगवान का दर्जा दिया गया है कि प्रेम माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं करता। हमारा जो संस्कार संस्कृति है, जो यूरोपियन संस्कृति है, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसलिए कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चे के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, हर समय कमाते हैं। यहाँ तक कि बच्चा कमाने लग जाता है, उनका लड़की कमाने लग जाता है, उसके बाद भी जब तक वो सक्षम है वो उनके लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। जबकि यूरोपीय संस्कृति में ऐसा है कि, और वहाँ की व्यवस्था भी कुछ ऐसी है कि 18 साल के बाद वो खुद जो है अपने रोज़गार के लिए काम करते हैं, अपनी शिक्षा या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ की सरकारी व्यवस्था कहें या प्रशासनिक व्यवस्था कहें, क्या हमारे युवा को 18 साल का होने के बाद उनको रोज़गार दिया जाता है? जिस तरह से यूरोपीय व्यवस्था के अंदर है कि 18 साल के बाद अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसके साथ साथ 2 या 3 घंटे आपको रोज़गार के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो जब हमारे यहाँ नहीं है, माँ बाप के ऊपर डिपेंड हैं, इससे बढ़कर क्या प्यार हो सकता है? मान लीजिए कि गोत्र में, जाति अंतर्जातीय में नहीं करना चाहते, प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप की इजाज़त तो कम से कम जो है वैधानिक रूप से मान्य होनी चाहिए। यही प्रश्न था। तो उस दिन के बाद से मैंने उस प्रोफेसर की क्लास को नहीं लगाया, क्योंकि जमकर बहस हुई थी। तो साथियों, आज का प्रश्न यही है कि जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं, जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता है, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हुई है, वो बड़े बड़े हॉस्टल में रहे हैं, कहीं ना कहीं उस धरातल से नहीं जुड़ पाए हैं, उस संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं। इसी कारण से जो है आज हम देखते हैं कि हमारी खासकर जो हरियाणा की, राजस्थान की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो एक संस्कृति है, ग्रामीण कल्चर की, खाप सिस्टम है, एक भाईचारे का सिस्टम है, उसके जो खिलाफ एक पूरी व्यवस्था आज दिखाई देती है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो बड़े अधिकारी हैं, निर्णय लेते हैं, निर्णायक पदों पर हैं, उनको उस संस्कृति के बारे में मूलतः उतना ज्ञान नहीं है, मैं कहूँगा। इसीलिए ये समस्याएं आ रही हैं। और दूसरी चीज़, जो राजनेता हैं, उनको राजनीति से फुर्सत नहीं है कि समाज से ही चुने जाते हैं। एहसास उन सभी को है कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन जो निर्णय ले पा रहे हैं अधिकारी, जो इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं, उस तरह का कानून, उस तरह का विधान बनाने में वो क्यों नहीं सक्षम है? कहीं ना कहीं हमारा समाज आज राजनीति से ज़्यादा ग्रसित है और अपने सामाजिक विषयों के बारे में कम चर्चाएँ होती हैं। और जो सामाजिक मंच होते हैं, सामाजिक मंचों पर भी सामाजिकता से ज़्यादा राजनीतिक बातें होती हैं। तो साथियों, आज का जो दिल की बात में यही प्रश्न था कि क्या हमारे अधिकारियों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर, कि जब हमारा संविधान वो आज्ञा देता है हमको अपनी संस्कृति के अनुसार रहन सहन की, तो माँ बाप की इजाज़त ज़रूरी होनी चाहिए। कत्ल हत्याएं हम भी पक्ष में नहीं हैं, प्रेम विवाह के हम भी विपक्ष में नहीं हैं, अंतर्जातीय विवाह के हम भी विपक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके हम पक्ष में ज़रूर हैं। तो उसको बचाया तभी जा सकता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोचना चाहिए कि जब हमारी भारतीय संस्कृति में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है, उसके प्रेम को क्यों नकारा जा रहा है? सबसे पहले इजाज़त माँ बाप की होनी चाहिए, यही आज का प्रश्न है। तो साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो अगले विषय पर अगली दिल की बात के साथ फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।